किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी फार्मिंग में। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम थ्रेशर कटर मशीन और टोकरी मशीन के बारे में बात करेंगे, यानी कि इन दोनों मशीनों की क्या क्या विशेषताएं हैं, किसानों को इन दोनों में से कौन सी मशीन खरीदना चाहिए, इन दोनों में से कौन सी मशीन अच्छी है। किसान भाइयों इन दोनों में आपको पूरा अंतर देखने को मिलेगा, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। कीमत के साथ हम अंत में आपको यह बताने वाले हैं कि इन दोनों में कौन सी मशीन बेस्ट है। अगर आप कटर मशीन या टोकरी मशीन खरीदना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जो किसान हमारे चैनल पर पहली बार आए, नीचे दिए हुए लाल अक्षरों में सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर ले, पास में जो घंटी आती है उसे ज़रूर दबा लें। किसान भाइयों वैसे तो कटर थ्रेशर मशीन और टोकरी मशीन दोनों ही अपने अपने स्थान पर बेस्ट हैं। दोनों ही मशीनें अच्छी हैं। हम किसी भी मशीन की बुराई नहीं करने वाले हैं, लेकिन कुछ दोनों ही मशीनों की विशेषताएं या फिर कहे कुछ दोष हैं जो एक दूसरे से बेस्ट बनाते हैं। सबसे पहले कटर मशीन और टोकरी मशीन में कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों मशीनों की क्या क्या विशेषताएं हैं और इनमें से कौन सी मशीन बेस्ट है। तो पहला बिंदु आता है कीमत। किसान भाइयों कटर थ्रेशर मशीन की कीमत लगभग 3 लाख के आसपास है, वहीं टोकरी मशीन की कीमत 4-4.5 लाख के आसपास है, यानी कि इन दोनों की कीमत में काफ़ी अंतर है। इसके अलावा दूसरा बिंदु आता है ट्रैक्टर। किसान भाइयों मशीन के लिए सही ट्रैक्टर का चुनाव करना ज़रूरी होता है। बात करते हैं कटर मशीन के लिए, तो कटर मशीन के लिए लगभग 40 से 45 HP कैटेगरी वाले ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। वहीं टोकरी मशीन के लिए 50 HP या उससे अधिक कैटेगरी वाले ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप टोकरी मशीन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बड़े ट्रैक्टर को लेना होगा, और अगर आप कटर मशीन को खरीदना चाहते हैं तो आप कम HP यानी कि छोटे ट्रैक्टर पर भी आप कटर मशीन को चला सकते हैं। इसके बाद तीसरा बिंदु आता है फसल निकलाई में गुणवत्ता। किसान भाइयों दोनों ही मशीनों में आप गेहूं, चना, इसबगोल आदि प्रकार की फसलों को निकाल सकते हैं, लेकिन टोकरी मशीन के लिए फसल पूरी तरह से सूखी होना ज़रूरी है, तब ही आप फसल को आसानी से निकाल सकते हैं। वहीं अगर मशीन में आप माल को सही से निकालना चाहते हैं तो हल्की गीली फसल आप नहीं निकाल सकते। इसके अलावा कटर मशीन में आप गीली फसल या नमी युक्त फसल को निकाल सकते हैं। कभी किसान भाइयों हो जाता है कि अकस्मात बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो जाए, तो उस समय अगर आप फसल को निकालना चाहते हैं या हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप टोकरी मशीन में उसको नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको कटर मशीन की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा चौथा बिंदु आता है समय। बदलते युग के साथ साथ इन दोनों मशीनों में काफ़ी परिवर्तन किया गया है, जिससे कम से कम समय में ये दोनों ही मशीनें किसी भी फसल को निकाल सकती है। लेकिन कटर मशीन में पीछे का जो पट्टा होता है वो थोड़ा छोटा होता है, वहीं टोकरी मशीन में पीछे का डायरेक्ट टोकरी होती है, जिस कारण फसल निकलाई में कटर मशीन के मुकाबले टोकरी मशीन कम समय लेती है, अधिक माल को यह कम समय में भी निकाल कर दे देती है। अब बात आती है किसान भाई कौन सी मशीन खरीदे। कुछ विशेषताएं, कुछ दोष मैंने आपको इस वीडियो में ऊपर बताए। इसके अलावा बात आती है कि किसान भाई कौन सी मशीन को खरीदे। किसान भाइयों आखिर में किसान यहाँ पर चिंतित होते हैं कि वो टोकरी मशीन खरीदे या कटर मशीन। यह किसान भाइयों आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप अपने हिसाब से कौन सी मशीन खरीदना चाहते हैं। अगर आप पूरी तरह से सक्षम हैं या आपके पास बड़ा ट्रैक्टर 50 HP प्लस का ट्रैक्टर है तो आप टोकरी मशीन खरीद सकते हैं। वहीं आपके पास छोटा ट्रैक्टर है, आप पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं तो आप कटर मशीन को खरीद सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों अगर आप टोकरी मशीन खरीदोगे तो बड़ा ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, डीजल की खपत भी ज़्यादा होगी, और अगर आप कटर मशीन खरीदोगे तो छोटे ट्रैक्टर पर भी आप चला सकते हैं, उसमें डीजल की खपत भी कम होगी। हालांकि मज़दूरों की बात करें तो कटर मशीन में 1 से 2 मज़दूर एक्स्ट्रा लगते हैं, वहीं टोकरी मशीन में मज़दूरों की संख्या आपको कम लगती है। तो आप अपने हिसाब से इन दोनों में से कोई सी मशीन को भी खरीद सकते हैं। दोनों ही मशीनें अपने अपने स्थान पर पर्याप्त स्थान प्राप्त करती है। तो किसान भाइयों आप कौन सी मशीन खरीदना चाहते हैं
कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो में बताई हुई जानकारी का लाभ मिल सके। मिलता हूं ऐसी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय किसान।